नमस्कार। हस्तरेखा अशोका यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज कि संतान कितनी होगी, आपकी भाग में बच्चों की संख्या कितनी रहेगी और वह जो संतान होगी वह कितनी भाग्यशाली होगी। क्योंकि देखिए, ये कहा गया, आपने भी कहावत सुनी होगी कि जो बच्चे होते हैं, जो बेटा आपका जो होता है, ये संतानें जो होती हैं, ये बुढ़ापे की लाठी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब वृद्धावस्था आपकी आएगी, एक न एक दिन सबकी आती ही है, तो आपकी आएगी, हम सबकी आएगी, तो वो आपको कितना सहयोग करेंगी और कितने आप भाग्यशाली हैं अपने संतान से लेकर के। जब संतान अच्छी निकलती है तो नेचुरल है, व्यक्ति का वृद्धावस्था अच्छी तरह से कटता है। तो कहाँ से जानेंगे कि संतान की रेखा, बच्चों की रेखा, आपके पास कितने बच्चे होंगे, भाग्य में कितनी बच्चे लिखा हुआ है और वो कितने भाग्यशाली होंगे। अर्थात आप भाग्यशाली, आपका भाग्य कितना अच्छा है, तभी आपकी संतान अच्छा निकलेगी। और आप जो है, हर माँ बाप अपने बच्चे को पाल पोस के अच्छी तरह से सुख सुविधा के साधन दे करके अपनी यथाशक्ति के अनुसार उनको पढ़ाते लिखाते हैं और वह बड़े होकर के अगर आपके फेवरेबल हुए, अर्थात आपको सुखी रखे, आपका केयर किए। कुछ क्या करते हैं कि बहुत पैसे रुपए कमा लेते हैं, लेकिन अपने माँ बाप को ले जा कर के वृद्धावस्था, उसमें वृद्धाश्रम में ले जा कर के छोड़ आते हैं, तो वो तो सुख नहीं हुआ ना। तो इस हाथ को देख करके यह पता लगाएंगे कि कितनी संतान होगी और वो आपके लिए सुटेबल होगी कि नहीं होगी। तो आइए बिना देर किए हुए जानते हैं। कहाँ से जानेंगे इसको? देखिए, ये जो विवाह रेखा होती है ना, ये सबसे जो छोटी वाली अंगुली है, इसी के ठीक नीचे जो बुध का पर्वत, ये बुध का पर्वत हो गया, तो बुध के पर्वत के ये ठीक नीचे इस तरह रेखा जो है, इनकी एक दिखाई दे रही है पतली सी, तो ये कहलाती है विवाह की रेखा। और इसी विवाह रेखा के ऊपर जो है, देखिए, ये बहुत, और जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये दो रेखाएं इनको दिख रही हैं। ये छोटी छोटी रेखाएं, किसी में छोटी किसी में लंबी हो सकती हैं। तो ये दो रेखाओं होने का मतलब ये है कि दो संतान का योग है, इनको दो संतान का योग है। दूसरा बात आप देखिए कि यह जो पोर्शन है, यह वाला जो पोर्शन, अंगूठे का जो ये पोर्शन है, आपको दिखा रहा हूँ, अंगूठे का जो ये वाला जो पोर्शन है, अंगूठे का दिस पोर्शन, यह, तो यह जो होता है, यह डिनोट करता है कि व्यक्ति के जवानी का, उसकी कार्यभार, उसकी क्षमता। तो ये जो है वह व्यक्ति का है। इस पे जो है दो रेखाएं, एक यूं और एक यूं निकल रही है, और शुक्र पर्वत पर यहाँ से ऐसी रेखाएं निकल रही हैं अंगूठे के नीचे। शुक्र पर्वत पर ये कैसे निकली है, कैसी रेखा, जैसे फिर से बना के दिखा रहा हूँ, ये नहीं, ये दूसरी रेखा होती है। तो शुक्र पर्वत पर ये दोनों रेखाएं और अंगूठे के बीचों बीच वाला जो पोर्शन है, वो आपके जीवन का मध्य, अर्थात ये समझ लीजिए कि 30 से लेकर और 45 साल वाला ये है। तो ये रेखा देख करके, जब रेखा ये लंबी होती हैं, ये रेखाएं जो है, देखिए फिर से बना के आपको दिखाते हैं। जब रेखाएं ये जब लंबी होती हैं अच्छी तरह से, तो समझ लीजिए लंबा होने का तात्पर्य है कि आपकी संतान भाग्यशाली होगी और वो आपको बुढ़ापे में प्रसन्न रखेगी। प्रसन्नता का कारक ग्रह जो है शुक्र, और शुक्र पर बना हुआ ये दोनों इस तरह की रेखाएं निश्चित तौर पे ऐसी संतानें जो होती हैं वो अपने माता पिता को बहुत ही प्रसन्न रखती हैं। ये बात को आप समझ लीजिए। तो ये जो दोनों चीज़ हैं, यह रेखा और यह रेखा, अपने माता पिता को प्रसन्न रखने वाला जो है ये हाथ। तो ये जिसका हाथ मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ, उससे इस बात का कन्फर्म पता लग जाता है कि ये जो है, इनके हाथ में बच्चों से सुख, बच्चों की संख्या और बच्चों से इनको सुख मिलेगा, ये कन्फर्म है। इस बात को आप समझ लीजिए। और यहाँ पर दो रेखाएं जो मैंने दिखाया है, जो ये दो रेखाएं जो हैं, ये इस बात को बताती हैं कि इनको बच्चों की संख्या कितनी है। तो बुध के स्थान पर विवाह रेखा के ऊपर ये बताएंगी आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन, आपको बच्चों की संख्या बताएंगी, ठीक है।
बच्चों की संख्या। और यहाँ जो है ये आपको पता लगेगा कि वो संतान आपकी अति भाग्यशाली अति भाग्यशाली होगा। ये चीज़ को इस बात का पता लगता है। तो संतान कितनी होगी और वो संतान वो बच्चे आपके बुढ़ापे में कितने भाग्यशाली होंगे, इस बात को आप समझ लीजिए। और मैंने ये जानकारी आपसे शेयर कर दी। मुझे आशा नहीं है, विश्वास भी है कि यह जो है वीडियो, छोटा सा वीडियो, इस जानकारी आपसे साझा किया और आपको प्रसन्न हुए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।